आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित आज की प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं, संवाददाताओं और संपादकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में लगातार लोकतांत्रिक घटनाएं बढ़ रही है। इन बढ़ती हुई अलोकतांत्रिक घटनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हठधर्मिता और तानाशाही रवैये के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आगामी अप्रैल माह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के निर्देश पर पूरे देश भर में जन भारत सत्याग्रह आंदोलन चलाएगा। इसके तहत जैसलमेर जिले में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देश पर पूरे जैसलमेर जिले में जन भारत जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाएगा, जो आगामी 1 माह तक चलेगा। इसके तहत नुक्कड़ सभाएं होगी, जन सभाएं होगी, पोस्ट कार्ड अभियान चलेगा और अलग अलग अभियान चलाए जाएंगे, जिसके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की जो हठधर्मिता है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा पूछे गए 5 सवाल, जो बहुत ही सहज सवाल हैं। पहला सवाल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक किन किन देशों की विदेश यात्रा की जिसमें वो गौतम अडानी जी को साथ ले गए। दूसरा सवाल, जिन जिन देशों में प्रधानमंत्री जी ने विदेश यात्रा की, उस विदेश यात्रा के बाद उन देशों में गौतम अडानी जी कितने समय बाद गए। तीसरा सवाल, या उनके विदेश यात्रा से पहले, प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा से पहले उन सभी देशों में गौतम अडानी जी पहले से गए और उन देशों में, जिन जिन देशों में विदेश में यात्रा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन देशों से गौतम अडानी समूह को किन किन उद्योगों के लिए एमओयू हुआ और किन किन उद्योगों में निवेश के लिए उन देशों में उनको स्वीकृति मिली। इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी जी के बीच जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक फिल्म आई थी, ठीक इसी प्रकार ये पूरा देश जानना चाहता कि रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो संसद के सदस्य हैं, उनका अधिकार है सवाल पूछने का, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। लेकिन सदन के अंदर जब उन्होंने ये सवाल खड़े किए तो उनके खिलाफ तीव्र गति से अचानक कोर्ट कार्रवाई करती है, न्यायालय कार्रवाई करता है। न्यायालय की कार्रवाई के बाद, चूंकि न्यायालय की कार्रवाई से हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उसके जस्ट बाद में भारतीय कानून व्यवस्था में ये जगह दी गई, विधि सम्मत व्यवस्था ये दी गई है कि आपको निचला कोर्ट अगर आरोपी बताता है तो आप उसकी अपील उचले कोर्ट में कर सकते हैं, उससे भी उचले कोर्ट में कर सकते हैं, उससे भी उचले कोर्ट में कर सकते हैं। तो ना राहुल गांधी जी को मौका दिया गया डीजे कोर्ट में जाने का, ना हाई कोर्ट में जाने का, ना डबल बेंच में जाने का, ना सुप्रीम कोर्ट जाने का या सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच जाने का, किसी का अवसर नहीं दिया गया। आनंद फानन में लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा वो कार्रवाई निष्कासन की कर दी गई, जबकि निष्कासन की कार्रवाई से पहले भी एक नियत समय होता है, उस नियत समय के बाद ही निष्कासन किया जा सकता है। निश्चित तौर पर इससे साफ साफ लगता है कि राहुल गांधी जी के सवालों से मोदी जी घबरा गए, मोदी जी डर गए। और ये बिल्कुल ठीक बात है, वो नारा जो जगह जगह लगता है कि जब जब मोदी जी डरते हैं ईडी को आगे करते हैं, जब जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, जब जब मोदी जी डरते हैं सीबीआई को आगे करते हैं। इस बार उन्होंने न्यायालय को और न्यायालय के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष जी को आगे कर दिया और सारे नीति नियम जो थे उन्हें एक तरफ रखते हुए काम कर दिया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी इस देश की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जन जागृति चलाएंगे। आगामी 3 तारीख को, 3 अप्रैल को जैसलमेर के सभी मंडलों और ब्लॉक स्तर पर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस के अग्रिम संगठन, विभाग एवं प्रकोष्ठ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नाम पोस्ट कार्ड लिखेंगे और पोस्ट कार्ड अभियान चला जाएगा। इसी प्रकार आने वाले अप्रैल माह में लगातार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर पूरे जिले में जन जागृति अभियान होगा, जिसका नाम दिया गया है जय भारत सत्याग्रह। ये सत्याग्रह है जय भारत के नाम से। भारत वो जो स्वतंत्र है, भारत वो जो आजाद है, भारत वो जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी बात रखने की, खाने की, पीने की, भाषा की, बोली की, पहनावे की आजादी है। उस आजादी का जो गला घोटा जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस एकजुट होकर संघर्ष करेगी और सामने आकर काम करेगी। यही निवेदन आपसे करना चाहते हैं। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि मोदी जी
न तो एक भी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, और जो जो बातें मोदी जी ने 2013-14 में कही थी, उन तमाम बातों का जवाब मोदी जी को इस समय पार्लियामेंट में भी देने की आवश्यकता है और देश को बताने की आवश्यकता है। क्यों कि जिस तरह वो बताते थे कि रुपये से डॉलर की जो तुलना करते थे, जब देश के प्रधानमंत्री की उम्र से तुलना करते थे, तो इस समय क्या हो रहा है? ठीक इसी प्रकार महंगाई की जब वो बात करते थे तो कांग्रेस के राज में 380 रुपये का सिलेंडर महंगा लगता था, आज वो सिलेंडर 1150 रुपये के पार चला गया है। महंगाई की क्या हालत है? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो अब देश क्या चाहता है? अब देश क्या जानना चाहता है? देश के सामने इस समय प्रश्न है महंगाई का, बेरोजगारी का, नफरत का, भय का जो वातावरण है, और अभिव्यक्ति की आजादी जो समाप्त की जा रही है, संसदीय लोकतंत्र को जो समाप्त किया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस प्रश्न करती है और वो जनता के बीच जाएगी, जनता को जागरूक करेगी आने वाले।